आज इस विद्यालय प्रांगण में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हर्षानुभूति हो रही है। आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। एक दो बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। शैलेंद्र जी प्रधान प्रतिनिधि हैं बड़का गांव का। इनके पिताजी का नाम है नब्बे लाल गुप्ता। तो हम सोचते हैं कि अब 10 ही क्यों कम रखे, जैसे 100 कर दिए होते, तो 90 रखे तो 91 लाल गुप्ता 92 लाल गुप्ता कर देते। क्या कोताही बरत दिया आप लोगों ने। तो ये विनोद का विषय है। जैसे अभी बच्चियां गा रही थी कि वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी कृपा वर्षा देना। इस विद्यालय परिवार के व्यवस्थापक आदरणीय लक्ष्मी शंकर यादव जी, राजेश भैया आगे ना, गुड्डू भैया गोड़ करी तार कई बेर नाम बुलाई है, पता नहीं क्यों। अब इससे ज्यादा कृपा बताइए करायल के लोगों, भिटहा के लोगों, भुलईपुर तलौरा के लोगों, गोपलापुर के लोगों, या जो भी यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, भिटहा, कुरमहा, तलौरा, भुलईपुर, गोपलापुर, करायल शुक्ल, पुरैना शुक्ल, ज्यादातर इसी इलाके से लोग यहाँ होंगे। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी कृपा वर्षा देना। आदरणीय लक्ष्मी शंकर यादव जी आचार्य जी, पहली दफा आज मुझे ये ज्ञात हुआ है। मैंने पूछा है, मैं एक बार और आपके विद्यालय में गया हुआ था, हम थे, आदरणीय राजेश मिश्रा जी थे, आप ही ले गए थे, किराए के भवन में आपका विद्यालय चलता था। तो एक बार और हम लोग गए हुए थे और आज पहली दफा अभय यादव जी प्रधान का बेटा है, प्रधान भुलईपुर तलौरा का, मिले आज प्रधान जन से। बाबूराम भाई को देख के आज हर्षानुभूति हुई है। अब उनकी तबीयत भी ठीक है और देखने में अच्छा लग रहा है। बस ध्यान देना है कि वही वो वाला काम जो है वो ना होने पाए। आज पहली बार मुझे ये जान के खुशी भी हुई है कि जो आदमी इस विद्यालय को संचालित करता है वो मेरे जनपद का ही निवासी नहीं है। दूर सुदूर इलाके का रहने वाला आदमी, उसकी दृष्टि पड़ती है हमारे करायल के लोगों पर, नौनिहालों पर, और वो तय करता है, रायबरेली की धरती से चल के करायल में आता है और वो तय करता है कि करायल उपाध्याय, करायल शुक्ल के ग्रामीणांचल में मुझे व्यवस्थित, सुदृढ़, संस्कारित शिक्षा करायल के इलाकाई आवाम के बच्चों को देनी है। इसके लिए मैं भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये हम तो अबोध थे, हम तो गंवार थे, हम तो गांव के लोग थे, हम तो एकदम खेती किसानी वाले लोग थे, गाय बैल भैंस कोलू चाकी चूल्हा वाले लोग थे। आपने आके मेरे आंगन में मेरा स्तर उठा दिया है, मेरा ज्ञान बढ़ा दिया है, मेरा सील बढ़ा दिया है, मेरी एकता बढ़ा दिया है। ज्ञान, सील, एकता, संस्कार, व्यवहार, चरित्र दिया है आपने। इसके लिए भी भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कोई बहुत लंबी तकरीर ना करते हुए, शिक्षा आज की जरूरत है। जैसे अभी मनमोहन जी कह रहे थे कि कभी बाहुबल से दुनिया चलती थी, कभी धनबल से दुनिया चलती थी, आज दुनिया चलती है शिक्षा से चलती है। कोई व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो उसके धनबल का, बाहुबल का कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा क्या है, वो स्कूल में ही मिलेगी, विद्यालय में मिलेगी, कॉलेज में मिलेगी। स्कूल कोई भी हो, मनमोहन जी आपको विद्वान नहीं बनाता, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, वो आपको विद्वान नहीं बनाता, वो कालिदास नहीं बनाता, तुलसीदास नहीं बनाता, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बनाता, वो निराला नहीं बनाता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं बना सकता आपको, वो आपको आइंस्टीन नहीं बना सकता। विद्यालय देता क्या है? स्कूल स्कूलिंग देता है, चरित्र देता है, संस्कार देता है, व्यवहार देता है, चलने का तरीका सिखाता है, खड़ा होने का तरीका सिखाता है, बोलने का तरीका सिखाता है। स्कूल आपको कालिदास नहीं बना सकता, स्कूल आपको तुलसीदास नहीं बना सकता, स्कूल आपको सूरदास नहीं बना सकता, स्कूल आपको आइंस्टीन नहीं बना सकता। स्कूल जो देता है वो मुझे लगता है
कि इस विद्यालय में वो चीजें सारी की सारी सफलीभूत हो रही हैं। प्रदीप तिवारी जी, वो सब कुछ यहाँ दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, एकता दिख रही है, चरित्र दिख रहा है, व्यवहार दिख रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं बैठी हुई हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा समय से स्कूल आए, उसके लिए आपको टिफिन तैयार करना है। आपके पति समय से ऑफिस जाएं, समय से खेत में जाएं, उसके लिए भी आपको व्यवस्था देनी है। और फिर सास ससुर को भी सुविधा देनी है। तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। और आपकी जब जिम्मेदारी बढ़ती है, इसीलिए आप धारिता है, धारणी है, धरती है। जो बोझ उठा सकता है वही माँ है। और माँ की जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो कोई साका उसके गोद में, उसके आंचल के साये में पल के बढ़ के बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है। और कोई भी विद्यालय उतनी शिक्षा नहीं दे सकता अपने किसी भी विद्यार्थी को जितनी शिक्षा एक माँ दे सकती है। माँ से बड़ा कोई शिक्षक है ही नहीं। आप चाहे तो आपका बेटा सुल्ताना डाकू हो सकता है, और आप चाहे तो आपका बेटा तुलसीदास हो सकता है। सब करता धरता माँ है। अगर माँ नहीं है तो सृष्टि की कल्पना बेमानी है। अगर माँ नहीं है तो साका नहीं है। माँ नहीं है तो राजेश नहीं है। माँ नहीं है तो भागवत शुक्ला नहीं है। आप जननी हैं, और आपके बिना सृष्टि की कल्पना बेमानी है। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई मातृशक्ति के श्री चरणों में शीश नवा की आपकी पूजा करता हूं, साधना करता हूं, वंदना करता हूं, आराधना करता हूं। आपने लक्ष्मी शंकर यादव को शक्ति दिया है तो मुझे भी शक्ति देंगी। आपने कृष्ण मोहन पाठक को ज्ञान दिया है तो हमें भी ज्ञान देगी। आप ही दुर्गा हैं, शक्ति आपके पास है। आप ही लक्ष्मी है, धन आपके पास है। और आप ही सरस्वती है, ज्ञान आपके पास है। देने के लिए सब कुछ माँ के पास है, और पाने के लिए सब कुछ मनमोहन मिश्रा के पास है। हम लोगों का सब खाली है, कुछ है नहीं। सब कुछ आपके पास है। आप ज्ञान दें, शील दें, एकता दें, धन दें, वैभव दें, लक्ष्मी दें, सरस्वती दें, सब कुछ आपके पास है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला ही, बड़े छोटे से कुछ नहीं होता कि बड़ा बेटा ही पिता की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। बड़ा बेटा अगर आवारा है, छोटा जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला बड़ा होता है। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर व्यक्ति छोटा होता है। और भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी, आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से किया है। आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही संजीदगी से किया है। इसलिए एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हुआ, मैं विधायक संवैधानिक हूं। मैं करायल, भिटहा, कुरमहा, करायल उपाध्याय, भुलईपुर, तलौरा, गोपलापुर, इन सारे गांवों से भाई मार्कंडे यादव जी, चाहे गंगा चकचमैनिया हो, कोई भी गांव हो, उनसे मैं सीधे जुड़ा हुआ हूं। हर गांव से जुड़ा हुआ हूं, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ। जो कोई भी मेरी स्थिति बनेगी, आचार्य जी, चाहे वो सरकारी सहायता की हो और चाहे मेरी व्यक्तिगत कोई जरूरत पड़े, आप जब भी बीके भैया पुकारेंगे, लक्ष्मी शंकर भैया पुकारेंगे, तो हम खड़े मिलेंगे आपको। हम इन्हीं शब्दों के साथ विकास के कोई काम मैं इस मंच से नहीं गिनाऊंगा। ये शिक्षा का मंदिर है। अभी आदरणीय कृष्ण मोहन पाठक जी ने बताया, तो एक बस आपके लिए बता देना चाहता हूं कि आपका विद्यालय उत्तरोत्तर विकास के प्रगति के पथ पे है। इस विद्यालय के पीछे से होके एक सड़क गुजरेगी जो महन से शुरू होके करायल शुक्ल में डॉक्टर महबूब की जो डिस्पेंसरी है, दवाखाना है, डॉक्टर महबूब यहाँ का धनवंतरी है, यहाँ का सुसैन है। अभी प्रदीप तिवारी जी की नानी की उम्र 100 साल हो गई थी, नहीं 100 साल हो गई। उनको किसी की दवा ले आके दे दीजिए, किसी की भी दवा उनको सूट नहीं करेगी जब तक डॉक्टर महबूब उनकी नाड़ी टटोल के कोई दवा नहीं दे देगा। और जब नानी जानती है कि महबूब आया था, वो दवा दिया है, नानी एकदम चंगा हो जाती है। तो उनके डिस्पेंसरी तक महन मेन रोड से जुड़ता हुआ करोड़ों की लागत से ये भिटहा, कुरमहा, ससराव, ये नटरू का वाला गांव, कुसमा को जोड़ती हुई ये सड़क आपको यातायात की बेहतर सुविधा देगी। और जब यातायात आपका सुंदर होगा, गाड़ियां आएंगी जाएंगी,
आपका चलना फिरना जब दुश्वार हो गया था, अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छी होगी, चिकित्सा अच्छी होगी, यातायात के साधन अच्छे होंगे। तो यहाँ के जमीन देखिए, अगर कहा जाए तो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हम अध्यक्ष जी कहते हैं, बहुत दिनों से कहते हैं, तकरीबन 20-25 साल से, 25-30 साल से आदरणीय राजेश मिश्रा जी को मैं अध्यक्ष जी ही कहता हूँ। बाद में अपने संघ के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं अध्यक्ष जी ही कहता हूँ। तो इन सब चीजों से कीमत बढ़ती है अध्यक्ष जी। इलाके की चर्चा होती है जब विकास के मार्ग खुलते हैं, चिकित्सा अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है, यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ होती है, तो आपका स्तर ऊंचा होता है, खाने पीने पहनने चलने का स्तर अच्छा होता है। मैं सभी अपने बेटियों का, ये कोई इनका कोई कार्यक्रम होगा, मैं अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद देता हुआ मंच पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतनी बड़ी तादाद में मुझे अपनी ही बेटियों का आशीर्वाद मिल गया। तो बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में आने में। और इधर थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया था, मैं करायल शुक्ल में बहुत दिन बाद आया हूं, मेरा रोज का आना जाना है आपके बीच में करायल शुक्ल में, मुझे लगता है कि 20-25 दिन बाद आया हूं। तो जब भी आपका आदेश होगा, अभी एक बता रहे थे अभिभावक कि बगल के विद्यालय में मेरा बेटा पढ़ता था, और जब भी मैं उससे पूछता था दूध गुना कितना होता है, तो कभी 5 बताता था, 7 बताता था। भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी आचार्य जी के सानिध्य में आया है तो वो परफेक्ट जान गया है कि 2 दूना 4 ही होता है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सुविधा, इतना बढ़िया ज्ञान भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी रायबरेली की धरती से चल के आके देवरिया के धरती पे दे रहे हैं। मैं उस अभिभावक समेत आपके शिक्षा को सलाम करता हूं, आपके संस्कार को सलाम करता हूं, आपके व्यवहार को सलाम करता हूं। बेहतर शिक्षा देने के लिए इलाकाई आवाम के तरफ से एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।